फूलन देवी, बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया। जब भी भारत में डकैतों का जिक्र होगा वो फूलन देवी का नाम लिए बिना पूरा नहीं हो सकता। फूलन देवी का नाम दिमाग में आते ही लोगों को याद आता है बहमई कांड, जिसने पूरे भारत को इस कदर हिला दिया था कि इस कांड ने सीएम बीपी सिंह की कुर्सी ले ली। फूलन को रातों रात आतंक की दुनिया में पहचान दिला दी, पहचान भी ऐसी कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक खबर पहुंच गई। फूलन देवी के बारे में लोगों ने अलग अलग धारणाएं बना रखी हैं। कुछ लोगों के लिए वो डकैत थी, कुछ लोगों के लिए रॉबिन हुड और कुछ लोगों के लिए वो संघर्ष का पर्याय थी। डकैत फूलन देवी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फूलन देवी बनने तक का सफर एक दलित महिला ने कैसे किया पूरा, आज के वीडियो में हम जानेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इट्स बायोग्राफिकल और मेरा नाम है प्रशांत। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिला के गोराकापुरवा नामक एक गांव में मल्ला जाति में हुआ। इनके पिता का नाम देवी दीन और मां का नाम मूला देवी थी। ये 2 बहन और 2 भाई थे। फूलन सबसे छोटी थी। फूलन बचपन से ही अड़ियल स्वभाव की थी। घर में जब जमीन का विवाद हुआ तो इनके पिता तो पीछे हट गए, लेकिन फूलन अपने चचेरे भाइयों से लड़ गई और उनके सर फोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने गाँव की कुछ लड़कियों के साथ उसी जगह पर बैठकर धरना दिया। आमदनी के साधन कम होने के कारण इनके पिता ने 12 साल की उम्र में इनकी शादी इनसे उम्र में 3 गुने बड़े आदमी से कर दी। फूलन के पति का नाम पुत्तीलाल था। शादी के बाद पुत्तीलाल ने फूलन को खूब मारा पीटा और जबरदस्ती बलात्कार किया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, जिससे फूलन बार बार अपने घर भागकर वापस आ जाती और उसके पिता हर बार उसे वापस भेज देते। ऐसा कई बार हुआ। इस सबसे तंग आकर फूलन के पिता ने पुलिस में फूलन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी कि फूलन ने उनके सोने की अंगूठी चुरा ली है और घर छोड़कर भाग गई है। पुलिस फूलन को पकड़ती है और जेल में डाल देती है। 3 दिन तक जेल में रखने के दौरान पुलिस फूलन के साथ मारपीट करती है और शायद इसी दौरान पुलिस ने फूलन के साथ बलात्कार भी किया। 3 दिन बाद पुलिस फूलन को छोड़ देती है। जब फूलन जेल से लौटकर दोबारा घर आती है तो उसके पिता उसे दोबारा ससुराल छोड़ाते हैं, लेकिन फूलन फिर अपने घर से भाग आती है। इस सबसे तंग आकर उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और फूलन अपने गाँव में आकर रहने लगी, लेकिन उसके पिता ने उसे घर पर वापस लेने से मना कर दिया। फूलन देवी चंबल कैसे पहुंची, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन फूलन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा था किस्मत को भी शायद यही मंजूर था। कहते हैं फूलन के कैरेक्टर का पता पूरे गांव को चल गया था कि फूलन कट्टर है और झगड़ालू भी है। फूलन के गांव में उस समय के फेमस डकैत बाबू गुर्जर के गैंग के कुछ सदस्य रहा करते थे। कहते हैं वही उसको चंबल ले गए। फूलन देवी बाबू गुर्जर की गैंग में पहुंची। कुछ दिन बाद बाबू गुर्जर की नीयत फूलन पर खराब हो गई और बाबू गुर्जर ने 3 दिन तक फूलन का बलात्कार किया। बाबू गुर्जर गैंग के दूसरे नंबर का मेंबर था विक्रम मल्ला। उसने फूलन को बचाया, जिसके बाद बाबू गुर्जर और विक्रम मल्ला के बीच खूब विवाद हुआ। इस सब में बाबू गुर्जर को विक्रम मल्ला ने गोली मार दी और खुद गैंग का मुखिया बन बैठा। गैंग में सबको खबर थी कि विक्रम फूलन से प्यार करने लगा था। विक्रम ने ही फूलन को फायरिंग करना और डकैत बनने के सारे गुण सिखाए। कुछ समय बाद गैंग ने एक गाँव पर हमला किया, जिस गाँव में फूलन का पहला पति रहता था। फूलन ने अपने पति पुत्तीलाल को घर से निकालकर बहुत मारा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया, और ऐलान किया कि आज के बाद कोई अधेड़ उम्र या बूढ़ा आदमी छोटी बच्ची से शादी नहीं करेगा, और किसी ने ऐसा किया तो फूलन खुद उसे अपने हाथों से गोली मारेगी। इसके बाद सब कुछ ठीक चलता रहा। उनका गैंग रोड के किनारे गाड़ी को लूटता या फिर फिरौती मांगता। ऐसा कहा जाता है कि फूलन केवल अपर कास्ट के लोगों को ही निशाना बनाती थी और लूट के माल को छोटी जात के लोगों में बांट देती थी। इसी कारण फूलन छोटी जाति वालों के लिए रॉबिन हुड बन गई थी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। फूलन देवी हर लूट या वारदात के बाद दुर्गा माँ के मंदिर जाया करती थी। बाबू गुर्जर गैंग के 2 सदस्य श्री राम और लाला राम जो जेल में बंद थे, वो कुछ समय बाद जेल से छूटकर वापस आते हैं और गैंग पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि विक्रम मल्ला ने फूलन के प्यार के चक्कर में बाबू गुर्जर की हत्या कर दी है, तो वो आग बबूला हो उठते हैं। चूंकि विक्रम और फूलन देवी एक ही जात के थे, इससे उनका शक यकीनन बदल जाता है। वो गैंग में अपर कास्ट के लोगों को भर्ती करना शुरू करते हैं और झगड़ों का दौर शुरू हो जाता है, जिससे विक्रम मल्ला गैंग को 2 गुटों में बांटने का सुझाव देता है, अपर कास्ट का अलग ग्रुप और मल्ला जाति का अलग ग्रुप। लेकिन श्री राम और लाला राम यह कहते हुए मना कर देते हैं कि गैंग हमेशा से एक था और एक ही रहेगा। हम पहले से ही जाति पाति के भेद के बिना एक साथ रहते आए हैं और आगे भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद गैंग में आपस में गोलीबारी हो जाती है और विक्रम मल्ला मारा जाता है। विक्रम के मरने के बाद श्री राम और लाला राम फूलन देवी को कानपुर के पास स्थित बहमई गाँव ले जाते हैं। वहाँ पे फूलन के साथ 3 हफ्तों तक लगातार सामूहिक बलात्कार होता है। फूलन की आत्मकथा के साथ लगभग 3 दर्जन आदमियों ने फूलन के साथ बलात्कार किया। जब इतने से भी लाला राम गैंग का मन नहीं भरा तो उन्होंने फूलन को पूरे गांव के सामने निर्वस्त्र घुमाया। 3 हफ्तों बाद किसी तरह मल्ला जाति के लोगों और विक्रम मल्ला गैंग के 2 सदस्यों ने फूलन को छुड़ाया और अपने साथ बचाकर ले गए। यहाँ से बचकर निकलने के बाद फूलन ने अपनी खुद की गैंग बनाई, उसमें मल्ला जाति के लोगों को भर्ती किया और बहमई कांड से लगभग 7 महीने बाद फूलन देवी को खबर मिलती है कि लाला राम गैंग बहमई गांव में शादी में शामिल होने आने वाली है। फूलन की गैंग पुलिस की वर्दी पहनती है और शादी में पहुंच जाती है। जब तक फूलन वहां पहुंचती है, लाला राम के साथी भाग चुके थे।
ढूंढने पर पता चलता है लाला राम गैंग के 2 आदमी उस शादी में मौजूद थे जिन्होंने फूलन के साथ दरिंदगी की थी। शादी ठाकुर समुदाय के लोगों। 14 फरवरी 1981 की घटना बहमई कांड से नाम से जानी जाती। फूलन पर बदला लेने का खून सवार था। उसने शादी में शामिल होने आए सभी मर्दों को एक लाइन में खड़ा किया और सभी पर दे दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें 22 लोग मारे गए। अगले दिन देश भर में ये खबर आग की तरह फैल गई और ऐसे लोगों को पता चला फूलन देवी के बारे में। उस समय यूपी में बीपी सिंह की सरकार थी। उन पर इस घटना का दबाव पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहमई कांड के बाद पुलिस ने फूलन को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया, पर वो पुलिस के हाथ नहीं लगी। इसका कारण बताया जाता है फूलन का नेटवर्क। फूलन के पास मुखबिरों का पूरा गैंग था जो पुलिस की हर एक्टिविटी की जानकारी फूलन तक पहले पहुंचाता था। इस घटना के बाद पुलिस ने फूलन का पीछा करना कभी बंद नहीं किया। पुलिस कार्रवाई में फूलन के कई साथी मारे गए और साथ साथ फूलन भी अब बीमार रहने लगी थी। इंदिरा गांधी सरकार भी बातचीत के जरिए सरेंडर के पक्ष में थी। इसी बीच भिंड जिला के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी लगातार फूलन के एक साथी के संपर्क में थे। वो फूलन को सरेंडर कराना चाहते थे। काफी बातचीत के बाद फूलन ने सरेंडर का निर्णय लिया। इसके पीछे का रीजन फूलन की खराब सेहत और उसके गैंग के कई साथियों का मारा जाना भी था, जिससे फूलन का गैंग कमजोर हो गया। फूलन ने सरेंडर से पहले कुछ शर्तें रखी थी। जैसे उसकी पहली शर्त थी वो पुलिस के सामने हथियार नहीं डालेगी, वो गांधी जी और दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने ही अपने हथियार रखेगी। दूसरी शर्त वो उत्तर प्रदेश में सरेंडर नहीं करेगी। तीसरी शर्त उसके किसी भी साथी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, उन्हें अधिकतम 8 साल तक की सजा सुनाई जाए। जेल से रिहा होने पर उसे और उसके साथियों को एक जगह मुहैया कराई जाए जिससे वो अपना सामान्य जीवन जी सके। 5वीं शर्त, सरेंडर के समय उसके परिवार वाले उसे लाइव सरेंडर करते हुए देखें। सरकार ने सभी शर्तें मान ली और बहमई कांड के 2 साल बाद 13 फरवरी 1983 को फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की उपस्थिति में मां दुर्गा और गांधी जी की फोटो के सामने अपने हथियार डाले। इस घटना को उस वक्त 15,000 से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। सरेंडर के बाद फूलन 11 साल तक जेल में रही। खराब स्वास्थ्य के कारण फूलन के जेल में 2 ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद फूलन का यूट्रस बाहर निकाल लिया गया। डॉक्टर ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि और फूलन देवी पैदा हो। हमारे जस्टिस सिस्टम की कमी तो देखिए। फूलन 11 साल तक बिना किसी ट्रायल के जेल में रही। 1994 में खराब स्वास्थ्य के कारण फूलन देवी को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। 1995 में तत्कालिक यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी पर लगे सभी केस वापस ले लिए। इस घटना ने देश भर को चौंका दिया, जिसके बाद फूलन देवी एक आजाद नागरिक बन गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के पावर में यह अधिकार आता है कि वो केस वापस ले सकता है। इसी बीच फूलन देवी ने उम्मेद सिंह से शादी कर ली। दोनों ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और शांति से रहने लगी। 1996 के लोकसभा इलेक्शन में मुलायम सिंह ने मिर्जापुर की सीट से फूलन देवी को उतारा और फूलन देवी जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची। वो 1996 से 1998 तक सांसद रही। 1998 में हुए चुनाव में वो दोबारा खड़ी हुई लेकिन हार गई। हालांकि 1999 के चुनाव में वो जीतकर दूसरी बार सांसद बनी। 25 जुलाई 2001 को अपने सरकारी आवास के सामने नकाबपोश बदमाशों द्वारा फूलन देवी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें 9 गोली मारी गई। उन्हें तुरंत ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के 2 दिन बाद शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला और बताया कि उसने ही फूलन को मारा है। उसने बहमई में मारे गए लोगों का बदला लिया है। शेर सिंह राणा की कहानी किसी अगले वीडियो में बताएंगे। शेर सिंह राणा ने कहा था वह जब चाहेगा जेल से बाहर निकल जाएगा, और हुआ भी ऐसे ही। वो कहे मुताबिक जेल से भागने। तो ये थी कहानी फूलन देवी की, एक महिला जिसने कभी हालातों से हार नहीं मानी। सब लोग फूलन देवी को अपने अपने हिसाब से आंकते हैं। कमेंट में बताएं फूलन देवी ने जो किया वो सही था या फिर गलत। अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।